तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी की जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं या जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई उनके नोटिस यूपी ट्रिपल सी लगातार जारी कर रहा है। तो आज की डेट में अभी अभी 2 नोटिस और यूपी ट्रिपल सी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं और ये भर्ती शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जारी किए गए हैं कि किस परीक्षा में कितने छात्रों को सेलेक्ट किया गया है। देखो, स्पेशल भर्तियों में क्या होता है, स्पेशल भर्तियों में जितनी वैकेंसी होती है उसके सापेक्ष छात्र छात्राएं मिलते ही नहीं हैं। इसी कारण से अब क्या कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी, जैसे छोटी परीक्षाएं, मतलब मान लो किसी 5,000 6,000 2,000 4,000 लोग हैं, उसको एक दिन में 2 परीक्षाएं कंडक्ट करा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा नहीं इनमें और परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएंगी। स्पेशल भर्तियां हैं। ठीक है, तो आज भी 2 नोटिस जारी किए गए हैं और देखते हैं कौन से 2 नोटिस किस भर्ती के बारे में है। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पहली नोटिस ये है 27 दिसंबर 2024, आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2024, मतलब जो लेटेस्ट मतलब नोटिफिकेशन निकली थी उन्हीं की भी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है यूपी ट्रिपल एस सी ने। अच्छी बात है, शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दिया है और इसमें पदों की संख्या आप देखोगे तो 361 है दोस्तों। ठीक ठीक है, 361 मतलब टोटल पद हैं इसमें। और स्पेशल भर्ती है, आपको समझ में आ रही है, कनिष्ठ विशेषज्ञ औषधि मुख्य परीक्षा। तो सबके लिए तो भर्ती है नहीं। अब देखो, सबके लिए नहीं भर्ती है नहीं है, तो अब इस चीज़ पे ध्यान रखना है विशेषकर। जैसे 361 पद हैं, तो टोटल 15 गुना के सापेक्ष, अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको, स्कोर में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए उन सभी ने, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, सबको ले लिया गया है। और टोटल इसमें कितने लोग मिले हैं? 2276 लोग ही नहीं मिले। अब लगाओ हिसाब, अब इसका 15 गुना वैसे ही लगाओ, कितना गुना बैठेगा? 15 गुना कहाँ जाके बैठेगा? लेकिन लोग ही नहीं है, क्या करा जाए। स्पेशल भर्ती, स्पेशल योग्यता वाली भर्ती है। तो ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल योग्यता वाली जो भर्तियाँ होती हैं उनमें यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो स्पेशल योग्यता की जो भर्ती है उसमें ये देख लो आपको कितने कम छात्रों को मतलब कितने मतलब सब छात्रों को मौका मिल रहा है और कितना कम कंपटीशन है। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये आज की डेट में जो नोटिस आया है। दूसरा नोटिस दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, एक नोटिस ये है 27 दिसंबर को, आज ही के दिन। अब देखो, होम्योपैथिक की जो मुख्य परीक्षा थी, अब 9/2024 नौवां नोटिफिकेशन था ये यूपी ट्रिपल एस सी से। और उसमें पदों की संख्या आप देखोगे, स्पेशल योग्यता वाला है ये भी 397, लगभग 400 मान सकते हो। अब 400 का 15 गुना करो, 15 चौका 60, कितना लोग होने चाहिए? 6,000 लोग मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन वही बात है, जो 0 अंक प्राप्त किए हैं या नकारात्मक हैं उनको छोड़ दिया जाए। बाद बाकी जितने लोगों ने पेपर मतलब फॉर्म फिल किया है सभी को ले लिया गया है। अब देखो, 6,000 होनी चाहिए, लोग कितने हैं? 2722। अब आप खुद अंदाज़ लगाओ, जो स्पेशल योग्यता वाली भर्ती होती हैं उनमें कितना कम कंपटीशन रहता है। और दोस्तों, स्पेशल योग्यता आप रखे हो तो जो पीईटी होता है उसकी तैयारी आप करिए और उसी से आपकी सारी की सारी दुविधाएं परेशानियां दूर हो जाएंगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ओपन भर्ती में कंपटीशन ज़रूर होता है, लेकिन अगर स्पेशल योग्यता वाली भर्ती आ रही है और आपके पास में स्पेशल योग्यता है और बशर्ते आपने पैट भी दे रखा है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन आपने पैट नहीं दे रखा, विरोध कर रहे हैं फालतू का कि पैट से भर्ती नहीं आनी चाहिए, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे किसी का भी आप। ठीक है, क्योंकि भैया पैट से आयोग देगा, पैट से ही आएंगी सारी चीज़ें। लेखपाल, लोअर, सारी भर्तियां पैट से ही आएंगी। ठीक है, अपने दिमाग में कोई भ्रम फैला रहा है तो ये कर देंगे हम, पैट से नहीं आनी चाहिए, छात्रों का नुकसान हो रहा है, ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं हो रहा है, भर्तियां तो पैट से ही आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक पैट रहेगा। कोई दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, बात अलग होगी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, अपने हिसाब से सारी चीज़ चलाती है वो। अभी 27 तक ये गवर्नमेंट है, तो ये मान लो कि इसके हिसाब से ही चलेगा, पैट रहेगा, पैट से ही सारी भर्तियां आएंगी। पैट 24 नहीं हुआ है, बात अलग है, पैट 25 का एग्ज़ाम होगा। पैट 25 जो है आपका 2025 वाला, वो फरवरी में आएगा और मई या जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको अगली भर्ती देखने को मिलेगी। और पैट 2023 की वैलिडिटी मैंने बताई था आपको, 28 जनवरी तक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, लेखपाल की भर्ती भी आ रही है इसी से और इसी से लोअर की भर्ती भी आएगी। ठीक है, तो आप उन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। और जो लोग बहकाते हैं, कोई मतलब उनसे कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है उनको। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि स्पेशल योग्यता वाले छात्र छात्राओं के लिए
हिदायत है कि आप ज़रूर से ज़रूर रिपेट दिया करिए। नंबर मायने नहीं रखते आपके कि एक नंबर है 2 नंबर है, शून्य और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाद बाकी अपना के नंबर कितने भी हों आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 नोटिस थे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।